स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BR कंस्ट्रक्शन में। यहाँ आपको मिलेंगे रियल साइट व्लॉग्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और घर बनाने के एक्सपर्टीज बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्शन के बारे में हर एक स्टेप का रियल टाइम अपडेट देंगे। स्टील प्लस 4 फ्लोर्स का कंप्लीट प्रोजेक्ट ग्राउंड से लेकर फिनिशिंग तक आपको मिलेगी पूरे साइट से लाइव जानकारी, मटेरियल्स, कॉस्टिंग और टेक्निकल डिटेल्स, सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहे हर नया अपडेट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है सीधे ग्राउंड से। अब ये जैसे पूरी खुदाई करके चली गई है 2.5 फुट की, उसके करीब बराबर आ गया। अब फुटिंग का किसी को लेवल करने के बाद करेंगे। फुटिंग की मार्किंग हो गई है। देखो, जहाँ फुटिंग की मार्किंग करी है, इससे क्या होता है, पूरा कोई गलती होने की गुंजाइश सारी खत्म हो जाती है। अब सारी फुटिंग की मार्किंग के नीचे ये जमुना सैंड डाल दिए। इससे क्या है, किसी चीज मिट्टी को सही से पकड़ता नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा मजबूती बढ़ जाती है। अभी मार्किंग हो गई सारे में, सब जगह यहाँ पे जमुना सैंड जल जाएगी इन सब के अंदर भी। और फिर पीसीसी का काम करेंगे उसके बाद। भाई देखो, मार्किंग पहले कर दी थी, अब ये सारे फुटिंग रख के कॉलम खड़े कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी काम है, बहुत ही तरीके से एकदम जगह पे 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, तभी पूरा प्रिसाइज बिल्डिंग निकल के आती है। वरना चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है ना, कमरों के साइज डगमगा जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो भाई ये पिलर कल खड़े हो गए थे और बाकी अभी इन जगहों पे पिलर होने बाकी हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे पिलर हो गए। टोटल साइड पे 18 पिलर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पिलर हो गए। 18 पिलर हैं इसमें। तो ये फुटिंग का देखो डबल जाल बन रहा है, ये बहुत तरीके से रहे। और सबके नीचे अपना ये ब्लॉक लगानी चाहिए। ये देखो 50 mm का ब्लॉक है, ठीक है। और ये पूरा ऐसे आएगा, देखो जैसे वो लगा रखे हैं, ताकि अपना ये जाल ऊपर रहे, कंक्रीट नीचे तक अपना ढंग से सेटल हो। तो पहले ये जाल लगता है, फिर ये कॉलम खड़ा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल जाल बना रखा है, ये इस तरीके से होता है। और इसके अंदर भी वो देखो वहाँ पे जो लगी हुई है ये चीज़ें, अगर आप देख पा रहे हो, इसे चेयर कहते हैं। चेयर जरूरी है, उससे क्या होता है, जाल दबता नहीं है। ये वो चढ़ के दिखाना इसके ऊपर। ये देखो, बंदा इस पर चल भी रहा है तो ये दबेगा नहीं। क्योंकि इसमें जगह जगह ये आप देख पा रहे हो, ये कुर्सी लगी होती है, वो बंध जाती है, तो ये दबता नहीं है। वरना क्या, मटेरियल के कंक्रीट के बाहर से दब जाता है, ठीक है। और आगे की दीवार की चिनाई हो गई है। और यहाँ पे अब इन्होंने फर्मा लगाने स्टार्ट कर दिए हैं इन लोगों ने। ये बहुत तरीके से साइड से माल ना निकले, यहाँ पे भी कुछ लगा देंगे। क्या यहाँ पे कुछ लगा दें ताकि माल यहाँ पे वाइब्रेटर लगाए तो बहना स्टार्ट ना कर दे, तो इसमें लगा देंगे। देखो सब यहाँ पे इन्होंने तार से बांध दी है कि अपनी जगह से ना हिले। तो ये है जी, इस तरीके से हो रहा है। बाकी आगे बताते हैं आपको क्या चलता है। कल फुटिंग का प्लान है, तो फुटिंग पे दिखा दें एक बार, ये बन जाए फिर आपको आगे साइड का अपडेट देते हैं। तो भाई देखो, अभी देखो कुर्सी लगाने का फ़ायदा है, चेयर लगाने का, बंदा बैठ के आराम से उस पर बंधाई कर रहा है। और सब जगह ये लगा दी है, शटरिंग कर दी है। कल फिर इसमें इसकी ढलाई कर देंगे लोग। भाई देखो, फुटिंग का है, पूरा माल वाल आने लग गया है। लोग अब फुटिंग का काम शुरू हो गया है, माल भरने का। ये आ गया है वाइब्रेटर लेके। ये ऐसा नहीं है कि पूरा भरने के बाद ही लगना चाहिए, शुरू से लगना चाहिए ताकि नीचे भी माल तरीके से बैठे, वरना ऊपर तो सभी लगा देते हैं। भाई देखो, M25 ग्रेड का माल लगता है इसमें। 1 1.5 3 का बोले तो 1 होता है सीमेंट, 1.5 होता है डस्ट वाइट वाली, और 3 रोड़ी 20 mm। और टाइम टू टाइम देखो, ये जैसे इसको सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बिल्कुल भी टेढ़ा हो गया तो फिर बाद में एडजस्टिंग करने में बहुत परेशानी आती है। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा माल और एक्स्ट्रा हो जाएगा, वहाँ पे वाइब्रेटर चालू करके अपना उसमें शुरू कर देंगे। और एक एक करके ये सारी फुटिंग भरी जाएगी यार। तो देख लो, फुटिंग में आपके लेंटर से भी ज़्यादा माल लग जाता है। करीब 40 टन रोड़ी आई है और 20 टन डस्ट आया है। करीब 150 कट्टे सीमेंट के आए हैं देखो।
और भाई लेबर क्या करती है, कुछ भी डाल दी होती है तो एक बंदा थोड़ा तरीके से मॉनिटर करता रहे। हमारे ठेकेदार साहब हैं, ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। ये तो आ गया भाई बंदा, हल्का पतला रहे माल ना तो ढंग से फुटिंग में बैठ जाता है। लेंटर का थोड़ा टाइट रखना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का ताकि ऊपर से वो बह के भी आए नीचे। दोबारा बाकी मशीन को उस पर लगा दिया है। देखते हैं यहाँ पे ये देखो इनका स्पेस मुझे अच्छा लगा। देखो कितने छोटे छोटे कॉलम है। तो ये है दिखाने का मतलब कि कैसा काम नहीं कराना होता। देखो इन्होंने कॉलम्स में क्या किया, पहले ईंटें चिन दी है, बाद में कॉलम भरे हैं बाद में। तो एग्जांपल दिखाने का कि कैसा काम नहीं करना होता। 3 में फुटिंग हो, हम बाकी लंच वंच के बात करेंगे। 3 बड़े बड़े भर दिए हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे अगले 6 महीने तक, तब तक घर कंप्लीट नहीं होता। सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो भाई देखो पूरा ट्रक आया था सुबह, खाली जो हुआ था पूरा ट्रक ख़त्म हो गया है 3 फुटिंग में। अब दूसरे ट्रक का नंबर है जो बची हुई फुटिंग में, देखते हैं हो भी पाएगा। नहीं तो एक्स्ट्रा रोडी पड़ी है उधर, वो दूसरे ट्रक से भी तीसरे की वो लगेंगी। तो भाई जैसे कि आप देख रहे थे, ये फुटिंग को भरने का काम हो रहा था। अब ये फुटिंग का काम हो गया है तो आज अगले दिन ये खोल दी गई है। तो देखो पूरी ऐसे तरीके से नीट वो आना चाहिए। देखो हनीकॉम स्ट्रक्चर जितना हो सके कम से कम आए। देखो नीचे की तरफ वाइब्रेटर गया नहीं है तो वो है, बाकी ये अच्छा ही काम है। थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। उस साइड में भी ये हनीकॉम स्ट्रक्चर बन गया है, थोड़ा बहुत यहाँ है, लेकिन बाकी हमने वाइब्रेटर पूरा लगवाया था तरीके से कि काम पूरा बढ़िया रहे फुटिंग का। वो बहुत क्योंकि बेस है घर का, वो तरीके से रहे। तो देखो फिर 2 रह गई थी, ये इसको भरने का भी काम हो रहा है, वाइब्रेटर लगा रखा है। तो बाकी मिलते हैं सभी भाइयों से अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।